जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमने पढ़ा था उसमें कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो 90 डिग्री के एंगल में ही फॉलो करता है, जहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनस होता है, यहाँ थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, और हमारा ये जिसपे एंगल बनता है उसे हम बेस कहते हैं। तो इसके माध्यम से हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे कहते हैं कोसेक, सेक और कॉट। ये तीनों जो है ये इसके अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है रेसिप्रोकल रिलेशन। यहाँ पे दिया ना, ये साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी है, एकदम उल्टा रिलेशन। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है इसको याद करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। समझ गए? ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, इसके बेसिस पे हम इसको याद कर लेते हैं। और उसी के बाद हमारा आता है एक रिलेशन कि टेन थीटा, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कोसेक अपॉन साइन, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमको याद कुछ नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है, ये हम सॉल्व भी करके देखेंगे। देख लीजिए टेन थीटा हमारा क्या है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर ये P बाई एच डिवाइडेड बाई B बाई एच है, तो ये कन्वर्ट किस में होता है, मल्टीप्लीकेशन में, और ये इंटरचेंज हो जाता है, ये होता है H अपॉन B। तो H से H कटेगा, आएगा क्या आपका P अपॉन B। सिंपली ये और ये कट गया, और हमारा क्या गया, दिस इंप्लाइज दैट P अपॉन B इक्वल टू P अपॉन B। प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक उसी तरह इसमें भी करेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब आते हैं ये टेन थीटा और कॉट थीटा में, ये हो जाएगा ना। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे कर लीजिएगा। जैसा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है, देख लीजिए टेन थीटा हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। देखिए ये कट गया, यहां से बचा क्या, 1, तो 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS। ऐसे ही हम लोग इसकी आइडेंटिटी प्रूफ कर दी है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन आता है, हमें ऐसे ही ये दे दिया जाएगा कि हमको सिंपली कि साइन थीटा हमको दे दिया जाएगा या कॉस थीटा दे दिया जाएगा, हमको दे दिया जाएगा 4/3, ऐसे कुछ भी दे दिया जाएगा, और हमसे कहा जाएगा कि बाकी की आइडेंटिटीज निकालिए। तो हम लोग अभी उसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज जानिए कि जैसे कि यहाँ पे जो हमारा थीटा है ना, अगर हमको ये थीटा चेंज कर देते हैं तो हम लोग कहते हैं, यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल प्रेजेंट करते हैं जिसे ABC कहते हैं, ABC, ठीक। अब थीटा जो है, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी को देखिए, ये हमारा हुआ ABC, ये 90 डिग्री है हमारा। पहले थीटा हमारा यहाँ पे था, अब थीटा को हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मतलब कि अब हम साइन ए नहीं निकालेंगे, अब हम निकालते हैं साइन C। तो मैंने कहा था 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है वो हाइपोटेनस होता है, और थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, अब ये थीटा है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, और बेस हमारा ये हो जाएगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंगल्स कहाँ से पूछा गया, जहां एंगल्स पूछेगा उसके अपोजिट वाला ही परपेंडिकुलर होगा। आप लोग अक्सर गलत कर देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल टू 4/3 है, और हमको निकालना है क्या, बाकी के सारे आइडेंटिटीज, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक एंड कॉट, हमको इस सारी आइडेंटिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए साइन tan थीटा इक्वल टू 4/3 है, और tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बस याद रख दीजिए हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 4 है, बेस हमारा 3 है, हमको AC निकालना है। AC हमारा क्या, हाइपोटेनस है, और पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है
कि h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, b हमारा क्या है 3, तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, स्क्वायर करिए, ये आएगा आपका 25। अब हमको h निकालना है, इसका अंडर रूट कीजिए, तो h हमारा क्या आ जाएगा 5, h हमारा क्या आ गया 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 इसे रख देंगे। ठीक, फिर अगर हमको साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है। कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है। तो इस तरह आप सारी आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो ये एक एग्जांपल था, आपके एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं आगे, चलते हैं लोग। स्टार्ट। देखिए यहाँ पे एक हमारा समरी दिया हुआ है जो हम लोग पढ़े हुए हैं, देखिए, ठीक है। देखिए ये हमारा समरी एक दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। अभी तक जितना समझाया वो इसी में आएगा। फिर आपका आता है पहला थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री में एक पहली थ्योरम है आपकी, ठीक। वो थ्योरम कहती क्या है, show that the value of each of trigonometric ratio of an angle does not depend on the size of triangle। मतलब कि ये जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, इस साइज पे डिपेंड नहीं करती है, छोटी हो या बड़ी हो। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल लिया है ABC, ठीक। ये जो ट्रायंगल हमने लिया हुआ है, एक ये देखिए यहाँ से बस देखिएगा, ये एक बड़ा ट्रायंगल है और ये एक छोटा ट्रायंगल है। और हम लोग इसमें क्या कहा है, सिमिलरिटी आप लोग पढ़े होंगे नाइन्थ में हम लोगों ने सिमिलरिटी पढ़ी थी। तो ये हम लोग वही किया है कि ए क्यूब अपॉन ए बी, मतलब ए क्यूब अपॉन ए बी, मतलब छोटे ट्रायंगल का बेस अपॉन बड़े ट्रायंगल का बेस, और छोटे ट्रायंगल क्या एपी हाइपोटेनस अपॉन बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस। उसी प्रकार से छोटे ट्रायंगल का ये लंब और बड़े ट्रायंगल का लंब आपस में बराबर होता है, ठीक। तो जैसे कि सिमिलरिटी हम लोगों ने प्रूव कर दी, cos थीटा हमारे cos थीटा tan थीटा और sin थीटा, इस तीनों की तीनों, ये तीनों छोटा हो या बड़ा हो सब में सेम रहेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि साइज पे डिपेंड नहीं करता है हमारा रेशियो कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये आपका पहला थ्योरम है, मैं आपको इसकी फोटो जो है मैं आपको भेज दूंगा। फिर हमारा आता है एक थ्योरम, हमारा सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम हमारा ये कहता है, देखिए स्टॉप कीजिए। देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें दिया है cot थीटा इक्वल टू 5/12 और हमको निकालना है इसकी वैल्यू। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, cot थीटा लिखा है, cot थीटा इक्वल टू होता क्या है b/p, तो हमने ये लिख लिया। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उस पे जो नंबरिंग है उसकी लेवल करेंगे। अब हमको हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, जो होता है h स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक। इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 169। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा आपका 13, तो AC हमारा आ गया 13। कंप्लीट सारी वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेते हैं, देखिए इसमें क्या साइन थीटा और cos थीटा है, तो हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। क्या होता है हमारा साइन थीटा, हमारा आएगा साइन थीटा हमारा कितने का p/h, मतलब 12/13। cos थीटा हमारा आएगा, cos थीटा हमारा कितना आएगा, अगर cos थीटा निकालते हैं b/h 5/13, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जहां जहां वैल्यू वहां पुट कीजिए। ये आपका हो जाएगा 12/13 एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका 12/13 दूसरे ब्रैकेट में, ये आपका आएगा नीचे 1 + 5/13
ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस 5/30। देखिए ये जनरली देखिए तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपका कैलकुलेशन इजी होगा करने तो इस तरह आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे मतलब चलिए आप लोग इसको इसी फॉर्म में लिख लीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ का कैलकुलेशन हिसाब सॉल्व करना है। ये हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा आएगा 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5/13 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारा 13 आएगा, यहाँ भी 13 आएगा और ये हमारा हो जाएगा 144। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 13 प्लस 25/13 का स्क्वायर सेम सेम है तो एक कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा क्या 174 देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 13 का भी नीचे हम लोग का स्क्वायर को हटाएंगे तो आएगा 1 माइनस 144/169 और ये आएगा 1 माइनस 25/169। एलसीएम आप लेंगे तो आपका ये आएगा। ठीक, देखिए हम लोग के लिए दोनों डिनोमिनेटर है सेम है, तो हम लोगों ने कट ऐसे माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी 25/144, यही हमारा आंसर है। इसकी वैल्यू ये है हमारा। एक बार आप लोग देख लीजिए कैसे सॉल्व। देखिए अब क्या है कि ये हमारा कुछ रिलेशन है, स्क्वायर रिलेशन है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन कैसे सॉल्व होता है ये भी देख लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये टेबल जानते हैं, उसी हिसाब से साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए इसको, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे, लाइक फ्रैक्शन है, सेम है, तो ये h स्क्वायर हुआ और ऊपर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा यही कहता है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वहां से इसको हम लोगों ने h स्क्वायर में कन्वर्ट किया और काटने का हमारा 1 आ गया। आप इसी मेथड से आप एक बार इसे भी प्रूफ करेंगे और इसे भी प्रूफ करेंगे, आपका आंसर यही और यही आएगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, जो अभी भी हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले, जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया था ना, वही क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से करेंगे। देखिएगा बहुत इजी मेथड हो जाएगा। उसमें मैं मेथड नहीं बताना चाहता, इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा पिछला कि cot थीटा इक्वल टू 5/12 है, तो हमको इसको सॉल्व करना था। हम लोगों ने p/s के मेथड से सॉल्व किया तो बहुत लंबा हो गया था। अब इस आइडेंटिटी की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमेशा एक फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले रहते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हम लोग लिख क्या सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, जो उधर जाके माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा अगर हमको निकालना रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, इसको यहाँ छोड़ेंगे और ये वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज जान गए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये भी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसे लिख सकते हैं ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा।
और अभी हम लोग पढ़े हैं कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। देख लीजिएगा पीछे, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं। अगर देखिए, अगर cot का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसी हिसाब से cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा वैल्यू। और cot थीटा की वैल्यू दी है 5/12, तो सीधे हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। 5/12 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा आएगा क्या, 25/144, जो कि पिछला आंसर हमारा यही आया था, बहुत लंबे मेथड में, लेकिन इसकी मदद से ये सॉल्व हो गया। उसमें इस वजह से नहीं बताया, आप लोग को समझ में नहीं आता। तो एक्सरसाइज नंबर 1, इसके पहली एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री की, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो ग्रुप में पूछिएगा। थैंक यू।